हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज अभी 11 क्लास का अकाउंटेंसी का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चल रहा है बेटा। और ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 7 है। क्या बेटा? पार्ट 7 है। और आज मैं आपको बताऊंगा डेटर्स क्या होता है, ठीक बेटा। ये दो आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप समझने की कोशिश, इसको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, ठीक है। चलिए पहले समझाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा। ये बेटा 11 क्लास अकाउंटेंसी है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 7 है। ये डेटर्स है। क्या होता है डेटर? पहले मैं आपको लिटरेचर में लिख देता हूँ, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ भतीजी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है डेटर्स एज वेल एज क्रेडिटर्स। ये बार बार आपको क्या होता है अकाउंटेंसी में आएगा। देखिए डेटर्स का क्या मतलब होता है। देखिए अ पर्सन और फर्म और कंपनी हु ओज मनी, वो का मतलब होता है देना, ठीक है ना। ओज मनी टू दी फर्म, यदि कोई बंदा हो, फर्म हो, कंपनी हो, यदि किसी को हमें पैसे देने हैं, इट्स कॉल्ड डेटर्स। ये नॉर्मली क्रिएट कैसे होता है? इट इज मोस्टली ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स और सर्विसेज और बोथ। ये नॉर्मली जिसको हमने उधारी में माल बेचा, जिसको मैंने उधारी में सर्विस दिया, या दोनों दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं पढ़ाता भी बेटा, और मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है नोटबुक बनाने की, क्लियर है। तो बच्चे ने आए, सर मैं ना क्या बोलते हैं अभी अगस्त जुलाई महीने का पेमेंट ना मैं अगस्त में दे दूंगा, समझने की कोशिश करो बेटा। बोले कोई बात नहीं बेटा, बाद में दे देना, ठीक है। तो जुलाई का पेमेंट हमें क्या है बाकी है, वो हमने क्या सर्विस दिया, ठीक है, ओके। और बोले सर आप तो नोटबुक कर दो ना, मुझे ना 5 नोटबुक दे दो, एक ये क्या बोलते हैं 300 पेजेस का स्पायरल। बोले ले जाओ। बोले पैसा ये इसको भी बाद में देगा। तो मैंने क्या किया, सर्विस भी दिया और क्या किया, गुड्स भी बेचा। तो ये सर्विस भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है, ठीक है बेटा। जैसे सर्विस दे दिया जुलाई का, बोले पेमेंट बाद में दे दूंगा, तो ये हमारा सर्विस हो गया। नोटबुक मैंने दे दिया स्टाइल का 300 पेजेस का, बोले बाद में दे दूंगा, तो ये हमारा क्या गुड्स हो गया। या उसने जुलाई का क्या क्या पेमेंट दे दिया, ठीक है। बोलता है सर मैं नोटबुक भी 5 दे दे, पर उसको अगले मंथ में दे दूँ। बोले कोई बात नहीं बेटा। तो क्या होता है, वो क्या होता है, सर्विस भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। फिर से रिपीट करो, ध्यान से देखो। डेटर अ पर्सन और फर्म और ए कंपनी हु ओज मनी टू दी फर्म, या वो इंसान हो, व्यक्ति हो, या फर्म हो, या कंपनी हो, ठीक ना। पैसे देने होते हैं, या जिनसे मुझे पैसे लेने होते हैं, जिनसे मुझे पैसे लेने होते हैं, वो बंदा, वो कंपनी, वो फर्म क्या है, डेटर्स है। इट इज मोस्टली ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स और सर्विसेज होती है। कहाँ से क्रेडिट होता है? या तो हमने उसको उधारी में माल बेचा, या उधारी में हमने सर्विस दिया, या दोनों दिया। तो जिसको मैंने सर्विस दिया, या जिसको मैंने उधारी में माल बेचा, या दोनों दिया, उस बंदे को हम क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे, देने वाले के लिए। क्लियर है बेटा? अब देख लीजिए क्रेडिटर्स का जस्ट इसका क्या है, रिवर्स है। अब देखिए बेटा क्रेडिटर्स क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। क्रेडिटर अ पर्सन और फर्म और कंपनी टू हुम दी फर्म ओज मनी, मतलब जिन्हें हमें पैसे देने हैं, या तो कोई सामान खरीदा, या कोई सर्विस लिया, या दोनों लिया, ठीक बेटा। जिनको पैसे देने होते हैं, या तो सर्विस लिया मैंने, या गुड्स परचेज किया कुछ, या दोनों किया। तो जिनको पैसे देने होते हैं वो हमारे क्या क्रेडिट होते हैं। ये मोस्टली किससे क्रेडिट होता है, उधारी परचेज से, उधारी सर्विस लेने से, या दोनों लेने से, उसी बंदे को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं। अ पर्सन और फर्म और ए कंपनी टू हुम द फर्म ओज मनी, इट इज मोस्टली ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज और सर्विसेज और बोथ, ठीक है बेटा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
देखिए एग्जाम्पल में देखो बेटा, ये कौन है बेटा, ये बंदा कौन है, हर्षित, इसका नाम मैंने हर्षित रख दिया। ये कौन है, अर्पित है, ठीक बेटा। हर्षित सोल्ड गुड्स टू अर्पित ऑन क्रेडिट। हर्षित ने क्या किया, अर्पित को उधार में क्या बेचा, माल बेचा। तो अर्पित यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी हर्षित यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट सेलर, और ये जो अर्पित है वो क्या हो गया, क्रेडिट परचेजर, ठीक बेटा। तो देखो फ्रॉम दी अबव एग्जांपल अर्पित इज अ डेटर फॉर हर्षित। अर्पित क्या है, हर्षित के लिए डेटर है, तो अर्पित इज ए डेटर फॉर हर्षित। इसी को दूसरे वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्रेडिट परचेजर इज ए डेटर फॉर क्रेडिट सेलर। जो उधारी परचेज कर रहा है, उधारी सेल करने वाले के लिए क्या बेटा, डेटर है, क्योंकि जिसने उधारी में माल बेचा, उधारी परचेज करने, जिसने उधारी परचेज किया उससे क्या करेगा, वो पैसे लेगा, ठीक बेटा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। अब इसका उल्टा आ जाइए, क्रेडिटर्स। फ्रॉम द अबव एग्जांपल हर्षित इज ए क्रेडिटर फॉर अर्पित। हर्षित क्या बेटा, अर्पित के लिए क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिट मतलब देना है। इसका मतलब समझ में आ रही है, कि जो क्रेडिट सेलर है इज ए क्रेडिटर फॉर क्रेडिट परचेजर। जो क्रेडिट सेलर है वो क्रेडिटर है किसके लिए, क्रेडिट परचेजर के लिए, ठीक बेटा। ऊपर हमने डेफिनेशन दे दिया, एग्जाम्पल में ये लिखना है, ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके इजी को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने भेजा है, ठीक बेटा। ये इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया, समझाया। अब दूसरा देखिए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स दिख रहा है। अब देखो ड्राइंग क्या होता है समझिए, पहले समझिए कि ड्राइंग होता है क्या। ड्राइंग्स को समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अकाउंटेंसी में बेटा बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मैं हूँ और मेरा इंस्टीट्यूट का नाम विद्यासागर क्लासेस है, तो अकाउंट्स के पॉइंट व्यू से विद्यासागर क्लासेस और राजेंद्र, ठीक है ना, दोनों क्या बेटा अलग अलग है, ठीक है। तो जो भी मैं बिजनेस में डालूंगा, ठीक ना, चलाने के लिए उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। और बिजनेस से जो कुछ निकालता हूँ पर्सनल यूज के लिए या अपनी फैमिली यूज के लिए या दोनों यूज के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक बेटा। तो इसी को डेफिनेशन में हमने लिख दिया। देखिए व्हेन द ओनर टेक्स मनी, मनी लेता है, और गुड्स, गुड्स मतलब जिस चीज का वो बिजनेस करता है, और बोथ फ्रॉम ओन बिजनेस, अपने बिजनेस से, फॉर डोमेस्टिक और पर्सनल यूज, या तो डोमेस्टिक यूज के लिए या पर्सनल यूज के लिए, इज कॉल्ड ड्राइंग्स। उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए बेटा जो डेयरी वाले भैया हैं, मतलब जो दूध बेचते हैं, ठीक है बेटा, जो दूध बेचते हैं, अब उनके घर में भी चाय बनता होगा, कॉफी बनता होगा, दही जमता होगा, क्लियर बेटा। तो वो क्या करते हैं, अपनी दुकान से तो दूध लेकर जाते होंगे, उसने दूध लेके चले गए, ठीक है बेटा, 2 लीटर डेली मान के चलो, ये क्या हो गया, गुड्स हो गया। अब वो जो डेयरी वाले भैया है, मान के चलो वो तो चाय पत्ती नहीं बेचते हैं, चीनी नहीं बेचते हैं, मान के चलो, होता तो बेचता भी होगा, लेकिन मान के चलो कोई चीनी और चाय पत्ती नहीं बेचते हैं, क्लियर है। तो उन्हें चीनी चाय पत्ती तो खरीदनी है ना, उससे उसने क्या किया, अपनी दुकान से 500 रुपया निकाल लिया। यहाँ पे क्या हुआ, वो बंदा गुड्स भी लिया और क्या लिया, और पैसे भी निकाला, क्लियर है। यहाँ पे दोनों हो गया, गुड्स एज वेल एज पैसे, तो दोनों हो सकता है बेटा। यह हो सकता है कि सिर्फ क्या बोलते हैं दूध ले जाता होगा, ठीक है, और बोलते हैं चलो यार चीनी नहीं तो हम बाद में ले लेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन लेना तो पड़ेगा ना बेटा, पैसा तो पर्सनल यूज के लिए निकालना ही पड़ेगा किसी न किसी प्रकार से। यहाँ पे दोनों हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी का रेडीमेड का गारमेंट है, ठीक बेटा, और बच्चों को क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, ड्रेस चाहिए। मान लीजिए वो जेंट्स वियर है, तो बेटे को कपड़े चाहिए, उसने क्या किया, चलो बेटा आकर देख लो, तुम्हें जो पसंद वो दे दिया, ठीक, क्या हो गया, गुड्स हो गया। क्या हो बेटा, गुड्स हो गया। सिर्फ गुड्स को ही वीडियो क्या पर्सनल यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए, ये भी हमारा क्या ड्राइंग हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेता, मान लीजिए कपड़े की दुकान है लेकिन अनस्टिच वाली है, मतलब वो रेडीमेड गारमेंट नहीं है, अनस्टिच है, कपड़े है, ठीक है। बेटे ने क्या किया, पसंद कर लिया, मतलब पापा ये दे दो, ले जाओ बेटा, लेकिन पापा सिलाई के पैसे भी तो देने हैं, हाँ बेटा ले जाओ। उसके लिए क्या किया, 1000 रुपये दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुड्स भी हो गया और पैसे भी हो गया। तो कैश भी हो सकता है, पैसे भी हो सकता है, क्लियर है, और दोनों भी हो सकता है। मान चलिए बेटा बोले नहीं पापा मेरे पास अपनी दुकान में जितना बढ़िया बढ़िया कपड़े नहीं है, हमें ब्रांडेड चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम 2000 रुपये ले लो, 2000 के अंदर तुम्हें करना है। यहाँ पे क्या हुआ, पैसे निकाल लिया। तो कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता था, दोनों भी हो सकता है। फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ड्राइंग, व्हेन द ओनर टेक्स मनी और गुड्स और बोथ फ्रॉम ओन बिजनेस फॉर डोमेस्टिक या और पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स, ठीक है बेटा।
तो आज मैं यहाँ तक रखता हूँ। देखो बेटा, ये मैंने बताया कि हर चैप्टर को जब भी मैं जिस चैप्टर को लेकर चलता हूँ उसको डिटेल बताता हूँ बेटा, और जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं सारे लेकर चलता हूँ। ठीक बेटा, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो इस चैनल में बेटा आपके पास 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, इस सबों का भी वीडियो बेटा, तो आप इससे बेनिफिट लीजिए। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपके पास कोई सजेशन होता है या इसके अलावा कुछ आपको और चाहिए तो आप बेहिचक आप क्या कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और क्या करते हैं बेटा, फोन भी कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है बेहिचक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।